तमाम एफआईआरों के बाद परिस्थितियां अभी नहीं बदली हैं और सरकारें मौन है, तो इन सभी को पार्टी बना रहे हैं, कोई छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो सहारा हो, सेबी हो, सीआरसीएस हो, स्वयं तमाम और अथॉरिटी हो या तमाम प्रधानमंत्री तक, जिन्होंने उनके पूरी कैबिनेट के लोगों ने अभी तक देश के लोगों को गुमराह किया है, पार्टी उनको भी बनाई। सरकारों की चमड़ी मोटी हो सकती है, लेकिन न्यायालय की चमड़ी मोटी नहीं होती है। कम से कम सुसज्जित तरीके से उनसे अपनी बात रखिए, तर्क संगत रखिए, आपको फैसले देती है। और अगर मैं बात करूं, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सहारा के पक्ष में कभी उन्होंने आदेश पारित नहीं किया। जब भी हुआ, देश के निवेशकों के हितों के पक्ष में ही दिया। सुप्रीम कोर्ट के बीच में, चूंकि हम इस नाते भी जानना चाह रहे थे कि आज तक हिंदुस्तान में सहारा के पीड़ितों के पक्ष से समूह में कोई पीआईएल दाखिल नहीं हुई। ये रिट याचिकाएं दाखिल भी हुई, उठा भी ली गई, उनका भुगतान भी मिला, यानी कुछ लोगों ने सेटलमेंट भी कर। अब हमने जनहित याचिका की तैयारी करेंगे, या तो भारत की सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ेगा कि देश के निवेशकों का हित नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं, या तो देश के निवेशकों के पक्ष में फैसला देना। सहारा ने भ्रष्टाचार किए हैं, इसको सरकार ने भी कहा है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, एक बार नहीं कई बार कहा है। और अगर वो अपने फैसले के ही को ही गलत ठहराते हुए निर्णय देगी तो हम उसको भी स्वीकार करेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जब हम पहुंच रहे हैं तो हम न्यायिक प्रणाली से पहुंच रहे हैं, और ये बात तय है कि अगर हम सब लोग अपने वकीलों के माध्यम से सदन के कोर्ट के अंदर बहस करते दिखेंगे, तो कोर्ट के बाहर हम अपनी उसी ताकत के साथ अपने विभिन्न तिथियों पे, जब हमारी डेट लगी, उस डेट के सामने हम सरकारों के भी नहीं, कोर्ट के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, देश के निवेशकों की पीड़ा है, रंग राइट फैसला दी। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम नोएडा में सेक्टर 74 में हैं और यहाँ पे जो संघर्ष ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा जो है, जो सहारा पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहा है, उनकी यहाँ पे एक मीटिंग चल रही है। और ये जो मीटिंग है वो लीगल एक्शन जो सहारा के ऊपर लेने की है, जो पीआईएल यानी जनहित याचिका दायर करने के बारे में है। तो उसके लिए हमारे साथ जो अध्यक्ष हैं अभयदेव शुक्ला जी, वो हैं। क्या आज बनी लोगों के बीच में क्या सहमति बनी है और क्या तैयारियां हैं आगे लेके? स्वागत है आपका। धन्यवाद। लगातार नवजागरण हम लोगों की लड़ाई सदन से लेके सड़क तक लड़ा है। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और चूंकि जब हम लीगल की कार्रवाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं, आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर नवजागरण फिर खड़ा है। ये एक टीम की हिस्सा है और पीड़ित और दर्द जो है लोगों का लगातार उठा रहे हैं, लोगों तक सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय बनता है कि जब चौथा लोकतंत्र का स्तंभ हमारी बात नहीं रखता, ऐसे में आप सब लोग पूरी ताकत के साथ, चाहे वो हमने देखा है कि बरसात हो, गर्मी हो, जब हम 43 दिन तक यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे तो कोई साथ रहे ना रहे, नवजागरण हमेशा साथ दिख जाता था। तो आपकी टीम को पहली बधाई। और दूसरी, हम जब लीगल की कार्रवाइयों के लिए निकले हैं तो आज ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा तैयारी के साथ आया था। देश का कोई हिस्सा नहीं है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम महाराष्ट्र, यहाँ तक कि गुजरात तक के लोग, पूरी टीम आई है, यूनिट आई है। और आज पीआईएल को साकार रूप देने के लिए प्रथम शुरुआत हो गई है। इसी महीने पीआईएल की पूरी तैयारी बनाई गई है। और जो हमारे महाधिवक्ता हम लोगों के श्रद्धेय अजय टंडन जी हैं और उनके पुत्र जो है यश टंडन जी, ये पीआईएल को लीड करेंगे और तमाम बड़े वकीलों का एक पैनल आप बनाएंगे जिसमें इसको पीआईएल में आपको देखने को मिलेगा। और ये पूरी तैयारी बन रही है। वो सभी इधर वो पीआईएल करेंगे, उधर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए एक समय देश में सेबी और के दरवाजे पे 147 ट्रक भेजा गया था सहारा के कि जांच करो। मैंने 75% सारे लोगों का भुगतान 95% लोगों का कर दिया। और वही बात लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट से लेके यहाँ तक लोगों को गुमराह करते आज भी आते हैं। तो उन्होंने ट्रक भेजा था। अब हमारे जितने साथी हमारे हैं
वो सभी लोग उसका कलेक्शन कर रहे हैं अपने बांडों का। कल से दौर शुरू हो जाएगा और वो 147 भेजे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम उनको 10 ट्रक भेजें, कम से कम 10 ट्रक तो भेज ही दें और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने भेजें। तो अगली बार जब PIL लगेगी और उसके दौरान जब बहस होगी तो 147 तो नहीं, लेकिन कम से कम 10 ट्रक बांड के कागज माननीय सुप्रीम कोर्ट को सौंपने के लिए हम लोगों ने तैयारी कर। देखते हैं कि हमारे साथी कितने कामयाब होते हैं इस लड़ाई को जो लीगल प्रोसीजर पे लेके जा रहे हैं। तमाम FIRों के बाद परिस्थितियां अभी नहीं बदली हैं और सरकारें मौन है, तो इन सभी को पार्टी बना रहे हैं, कोई छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो सहारा हो, सेबी हो, CRCS हो, स्वयं तमाम और अथॉरिटी हो या तमाम प्रधानमंत्री तक, जिन्होंने उनके पूरी कैबिनेट के लोगों ने अभी तक देश के लोगों को गुमराह किया है, पार्टी उनको भी। आप लोग लगातार जंतर मंतर से लेके और रामलीला मैदान तक देश के विभिन्न शहरों में, यहाँ तक कि संसद का भी घेराव किया। हजारों FIR सहारा के जो अधिकारी हैं उन पे पहले से भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी स्थिति जस की तस है। क्या लग रहा है कि इस PIL के बाद क्या हो सकता है? देखिए, हमको संविधान पे भरोसा है, न्याय पे भी भरोसा है। मैं न्याय को हमेशा ये मानता था, आज भी मानता हूँ कि जो लड़ाई मैं लड़ रहा था सरकारों से, क्योंकि सरकारों की चमड़ी मोटी हो सकती है लेकिन न्यायालय की चमड़ी मोटी नहीं होती है। कम से कम सुसज्जित तरीके से उनसे अपनी बात रखिए, तर्क संगत रखिए, आपको फैसले देती है। और अगर मैं बात करूं, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सहारा के पक्ष में कभी उन्होंने आदेश पारित नहीं किया। जब भी हुआ देश के निवेशकों के हितों के पक्ष में ही दिया। अब कुछ जगह वो पैसे का प्रभाव दिखा करके तमाम जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, वो कुछ इधर उधर खरीद फरोख्त करने में लगे हैं और तमाम क्लाज होते हैं जिसके नाते वो जमानत लेने में कामयाब हो जाते हैं तमाम केसों में अपने। लेकिन आज तक उनकी जब से NIA बंद हुई, चाहे हाई कोर्ट हो गया हो, चाहे लोअर कोर्ट हो गया, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो गया, कभी ये कहने नहीं आई है कि भाई नहीं इनकी राय खोल दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई देश के निवेशकों का पैसा वापस करिए, एक बार नहीं 2-2 बार कह दिया पैसा वापस करो। अब सुप्रीम कोर्ट के बीच में चूंकि हम इस नाते भी जानना चाह रहे थे कि आज तक हिंदुस्तान में सहारा के पीड़ितों के पक्ष से समूह में कोई PIL दाखिल नहीं हुई। ये रिट याचिकाएं दाखिल भी हुई, उठा भी ली गई, उनका भुगतान भी मिला, यानी कुछ लोगों ने सेटलमेंट भी कर लिया, कुछ लोगों ने सेटलमेंट कर लिया। जैसे रिट याचिकाएं कई लोगों ने डाला, कई लोगों ने इंडिविजुअल डाला, उन लोगों से उनके वकील मिलते थे, वो उसको प्रभाव में लेते थे और उसमें उनका भुगतान कर देते थे, जैसा कि आपने 30,000 कोर्ट में देखा। और जैसा कि एक केस सुप्रीम कोर्ट में था शकुंतला देवी बनाम सहारा, और उसमें भी बीच में सेटलमेंट हुआ। ऐसे कई केसेस में रिट याचिकाओं में लोगों को बीच में समझौता देखना पड़ा, लेकिन अगर वो रिट ना होती, PIL होती, तो देश के लोगों का उस पर प्रभाव होता, दबाव होता और वो जनहित याचिका या तो निस्तारित होती या तो कैंसिल हो जाती। अब हमने जनहित याचिका की तैयारी करेंगे, या तो भारत की सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ेगा कि देश के निवेशकों का हित नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं, या तो देश के निवेशकों के पक्ष में फैसला देना। सहारा ने भ्रष्टाचार किए हैं, इसको सरकार ने भी कहा है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, एक बार नहीं कई बार कहा है। और अगर वो अपने फैसले के ही को ही गलत ठहराते हुए निर्णय देगी तो हम उसको भी स्वीकार करेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जब हम पहुंच रहे हैं तो हम न्यायिक प्रणाली से पहुंच रहे हैं और ये बात तय है कि अगर हम सब लोग अपने वकीलों के माध्यम से सदन के कोर्ट के अंदर बहस करते दिखेंगे तो कोर्ट के बाहर हम अपनी उसी ताकत के साथ अपने विभिन्न तिथियों पे जब हमारी डेट लगी, उस डेट के सामने हम सरकारों के भी नहीं, कोर्ट के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, देश के निवेशकों की पीड़ा है, रंग राइट फैसला दी।